पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर कहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रिक्वेंसी पर। और आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी का एक नया एपिसोड, यानी कि छठा एपिसोड। आपको बताते चलूं कि ये कार्यक्रम श्रृंखला पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। एपिसोड प्रसारण का समय है सोमवार के सुबह 10:30 बजे और उसी एपिसोड को दोबारा सुना जा सकेगा बुधवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध रहेगा ही। ये कार्यक्रम श्रृंखला के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम आपके द्वार उत्तम जानकारी पहुंचाते रहें। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का अगला एपिसोड, यानी कि छठा एपिसोड, जिसका शीर्षक है गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गांव। और साथ ही मिलिए दुर्गा से। आइए दुर्गा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मुझे और हमारे श्रोताओं को क्या कुछ नई और अलग जानकारियां सुनने को मिलेगी? हाँ दीदी, जरूर मिलेगी। पंचायती राज मंत्रालय के सतत विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य है
गरीबी मुक्त गांव। आज के कार्यक्रम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पंचायत कैसे काम करे ताकि हर गांव गरीबी मुक्त गांव कहला सके। तो आज का मुद्दा गरीबी मुक्त गांव है। अच्छा, मतलब पॉवर्टी फ्री विलेज। हाँ बिल्कुल सही अनुवाद किया आपने दीदी। सबसे पहले मैं श्रोताओं को ये समझाती हूँ कि गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज का मतलब क्या है। तो इस संकल्पना का स्पष्ट रूप से मतलब है कि एक गांव में समुदाय जो अपनी हर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इसका मतलब ये है कि वे भोजन, कपड़े, आश्रय से वंचित नहीं है। दुर्गा, मैंने देखा है कि कई गांव में ऐसे लोगों का समुदाय है जो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। मतलब ये कि वे कपड़े और आश्रय, भोजन में से किसी न किसी जरूरत से भी वंचित रहते हैं। हर तरफ शहरीकरण बढ़ रहा है। लोग बड़ी संख्या में गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव सिमटता जा रहा है या यूं कहें कि लुप्त हो रहे हैं। जो लोग शहर में नहीं जा सकते वे गांव में ही रह रहे हैं। कुछ लोग खेती से जुड़े हैं तो कई लोगों के पास काम धंधा ही नहीं होने के कारण गरीबी से जूझ रहे हैं। लेकिन खेती का काम साल भर नहीं चलता, फिर बेरोजगारी का सामना तो करना ही पड़ेगा। साल के कुछ महीने खेती का काम करके जो पैसे ये कमाते हैं वो कुछ महीनों में ही खत्म हो जाता है और फिर भुखमरी आ जाती है। हाँ, और इससे अपराध भी बढ़ते हैं। गांव की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। गांव के विकास के लिए धन इकट्ठा करना कठिन हो जाता है। दीदी, आपको याद है ना कि पहले एपिसोड में चर्चा की गई थी कि जब गांव के लोग सही समय पर कर भर पाते हैं तभी ग्राम पंचायत के पास पैसा आता है। लेकिन अगर लोगों के पास खाने को ही नहीं होगा तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? ऐसे में तो गांव अपने आप गरीब हो जाएगा। हाँ, ये बहुत दुखद है। पैसा नहीं है इसलिए भूखों के लिए भोजन नहीं है। उचित घरों की कमी के कारण झोपड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गरीब इलाके बन जाते हैं। बीमारियां और महामारी फैल जाती है। बहुत बड़ी संख्या में ये वर्ग शिक्षा से भी वंचित है। ये एक प्रकार की मंदी है। जब गांव में कोई नया आविष्कार या प्रगति नहीं होगी तो गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या बढ़ेगी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही रहेगी। इसका सामना सही तरीके से ना करने पर समाज और फिर परिणाम स्वरूप देश पिछड़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि गांव का आदमी हमेशा गरीब रहता है। कर्ज के बोझ से पहले से ही उसका सर भारी रहता है। वो कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहे तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। बैंक से कर्ज ना मिल पाने के कारण खेती की जमीन गिरवी रखेगा और ऐसे में गांव की आर्थिक स्थिति कमजोर तो होगी ही। देखो दुर्गा, हमारी इस साधारण सी बातचीत से कितनी बातें सामने आ गई। गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, अशिक्षा, पिछड़ापन, ये पूरी श्रृंखला है और सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि गरीबी मुक्त गांव एक गंभीर चुनौती है। कुछ भी करके इन चुनौतियों से गांव समाज को लड़ना होगा। हाँ, ये बात तो है। भारत के सभी गांवों को गरीबी से मुक्त किया जाना चाहिए। समस्या सचमुच चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दुर्गा, जैसा कि तुमने हमें समस्या से रूबरू करवाया, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास उन समस्याओं का समाधान भी होगा। समाधान किस समस्या का नहीं है इस दुनिया में? वो तो है ही। तो इसकी भी है, बिल्कुल है। लेकिन पहले एक गर्मा गर्म चाय और हमेशा की तरह मस्त गाना हो जाए तो मजा आ जाएगा। फिर आगे की बात होगी, क्यों? हाँ बिल्कुल। श्रोताओं, हम दुर्गा के साथ बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले आइए सुनते हैं ये अच्छा सा गीत। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। ओ घटा घिर के आई, छेड़ ले गोरी मन की बिना, झिम झिम रुत छाई हो। छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। घटा घिर के आई हो, प्रेम की दादर लाए रे बादर, बेकल मोरा किया होए।
प्रेम की काकर लाए रे पादर बेकल मोरा जिया है दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया मधुर मधुर मनवा गाए अपने बिदिन आए मधुर मधुर मनवा गाए अपने बिदिन आए हम मधुर मनवा गाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए मधुर मनवा गाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने रे क्या होए आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने रे क्या होए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया ये गाना सुनकर तुम्हें कैसा लगा? एकदम जबरदस्त। आज के विषय पर बिल्कुल सेट कर रहा है ये गाना। खैर आगे बढ़ते, एक बार फिर मुद्दे पर आते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ। ऐसी समस्या तो हमने देखी है, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? हाँ, एक ऐसा गांव जहां समाज के हर स्तर पर समृद्धि और विकास के अवसर हैं। एक गांव जो सामाजिक रूप से सुरक्षित है। वो गांव गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव है। क्या बात है, लेकिन ये तो केवल परिभाषा है, थोड़ा विस्तार से बताओ। हाँ, बिल्कुल बताती हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने कुल 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने उनमें से 9 विकास लक्ष्यों की अवधारणाओं के आधार पर देश में गांवों के विकास की योजना बनाई है और क्रियान्वित की जा रही है। उन्हीं 9 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है गरीबी मुक्त गांव। अच्छा दुर्गा, बताओ गरीबी मुक्त गांव की कितनी जरूरत है? बढ़िया सवाल। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, इसीलिए समाज में भारी असमानता भी है। सही कहा। कुल गरीबों में से 80% लोग गाँव में रहते हैं, इसीलिए गरीबी मुक्त गांव की अवधारणा सबसे आगे है। अच्छा बताओ, हमारी ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज मंत्रालय के जरिए इस समस्या का समाधान कैसे होता है? हमारा पंचायती राज मंत्रालय इसके लिए सदैव सजग रहा है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। इसमें गरीबी कम करने के लिए योजना बनाना, योजनाओं को लागू करना, सुविधाएं प्रदान करना आदि शामिल हैं। अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूं तो पहला है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना एवं मिशन अंत्योदय के माध्यम से एकत्रित जानकारी से वंचित लोगों का चयन करना है। दूसरा है मनरेगा योजना के तहत लोगों को जॉब कार्ड का वितरण करना। तीसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जरूरतमंदों के नामांकन में मार्गदर्शन और सहायता करना। चौथा है स्वयं सहायता समूह को आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, उनकी कमाई बढ़ाने का प्रयास करना। पांचवा है ग्राम विकास योजना में धन और योजनाओं के संचालन की योजना बनाते समय गरीबी उन्मूलन योजना VPRP का समन्वय करना। छठा है वृद्धजन, विकलांग, विधवा, निराश्रित पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करना। सातवां है आयुष्मान भारत के तहत पात्र लाभार्थियों को सुरक्षा प्रदान कराना। आठवां है आवास, पानी और स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता कराना। नौवां है ग्राम स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अरे वाह, तुमने तो बहुत सारी जानकारियां जुटा रखी है और बहुत अच्छे और विस्तार से बता भी दिया। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 यानी कि MPI 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें मैंने पढ़ा था ये सूचांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो देश को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिसका उद्देश्य अपने सभी आयामों में गरीबी को कम करना,
नीति आयोग ने 2021 में भारत के लिए पहली बार MPI यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक का पहला संस्करण प्रकाशित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र प्राथमिकताओं के अनुसार देश के लिए राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचांक आंकड़ों को संकलित करता है, ताकि देश अपनी योजनाओं और संदर्भ के अनुसार अपने स्वयं के आयाम सूचांक प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सके। केंद्र सरकार सतत विकास की गरीबी मुक्त गांव की अवधारणा के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करने के लिए धन और कर्मचारी आवंटित करती है। ऐसे में स्थानीय शासकीय सरकारी निकायों को ग्रामीण स्तर पर समान और प्रभावी रूप से उपायों को लागू करने के लिए मजबूत होना ही चाहिए। वाह दीदी, आपने क्या जानकारी दी है, वेरी गुड। हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारा पंचायती राज मंत्रालय हर स्तर के नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध करके दे रहा है। जितने अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, उतने ही अधिक लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल सही बात। कृषि, लोक उद्योगों को बढ़ावा, गांव के लोगों का कौशल विकास, शिक्षा को बढ़ावा। शिक्षित होने से व्यापार शुरू होगा, व्यापार बढ़ेगा और उस व्यापार का पैसा गांव के विकास में लगाया जा सकता है। स्कूल कॉलेज बनेंगे तो गांव के बच्चे गांव में ही पढ़ेंगे। उद्योग शुरू होने पर लोग भी गांव में ही रहना पसंद करेंगे तो गांव उजाड़ नहीं होगा। ग्रामीण बैंक अधिकतम ऋण दे सकेगा, इससे उभरते पेशेवरों को प्रेरणा मिलेगी। पर्यटन विकास से कई लोगों को रोजगार मिल सकता है और गांव समृद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल, यह निश्चित है कि सारे उपाय हर गांव को गरीबी से मुक्त करने में मदद करेगा। दुर्गा, आज का विषय बहुत दिलचस्प है, बहुत उपयोगी जानकारियाँ मिली। हाँ, लेकिन अब मैं निकलती हूँ। जल्द ही नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हाँ, मिलो फिर से, इंतजार रहेगा। जरूर आऊंगी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर एपिसोड के बाद मैं एक सवाल पूछती हूँ, जो कि उसी एपिसोड में हुई बातों पर आधारित रहता है। कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी के सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने ना दे। आज का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने कुल कितने विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं? सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने कुल कितने विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं? जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7549889911 7549889911। श्रोताओं, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सबको नई जानकारियां भी मिली होगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया तो दोबारा सुना जा सकता है बुधवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध रहेगा ही। दोस्तों, प्रोग्राम सीरीज जन जन तक जानकारी पंचायती राज मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। अभी के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। जल्द ही मिलूंगी इस कार्यक्रम श्रृंखला के अगले एपिसोड में, जिसका नाम है जन जन तक जानकारी। नमस्कार।